नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथियों, हम यूपी टेट, सी एस टेट और सी टेट से संबंधित पर्यावरण के समथिंग 10 क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट में, एस टेट में और सी टेट में। तो हम वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी है, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। और डी कह रहा है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। और डी कह रहा है कि बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपके अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से इस किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो आपको बताना है वर्गीकरण एवं चर्चा, बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, और सी है न्याय के लिए सरोकार, और डी है अवलोकन एवं रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन एवं रिगार्डिंग। रिकॉर्डिंग है उसमें, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन अतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन डी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु पर और पद्धति के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 भाग लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ नहीं होगा? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो आपको बताना है कि जो ये सवाल पूछे गए हैं तो इनकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो बंद अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बी है मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बंद अंत वाला अपसारी है। सी है मुक्त अंत वाला अपसारी है और बंद अंत वाला अभिसारी है। डी है आपका बंद अंत वाला अभिसारी है, अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो ये भी आपका करेक्ट है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों में इसमें आनंद आता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी, यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 दिया हुआ है, तो ये 1, ये 2, ये 3 करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को
मरोड़ कर निचोड़ देती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना या फिर वर्गीकरण या मापन या अवलोकन। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। मतलब किसके सिवाय निम्नलिखित वांछनीय अभ्यास हैं? तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी कह रहा है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। और सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और डी कह रहा है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दो यहाँ पे ऑप्शन ए है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। बी है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। ऑप्शन ए है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो ये कोई मायने अनुशासन ऐसे वर्ड आते हैं तो वो अक्सर कर वो गलत ही होता है, वो क्वेश्चन वो ऑप्शन आपका। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? यहाँ पर है चित्र पठन, निदर्शन, प्रदर्शन। बी है सृजनात्मक लेखन और डी है हस्तपरक गतिविधि। तो दोस्तों इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। तो आप लोग आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप लोग यकीन करिए कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आप लोगों का यूपी टेट का बहुत जल्दी ऑनलाइन होने लगेगा फॉर्म, तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। ये क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और एस टेट तीनों में ही आएंगे। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।